लगातार बढ़ते रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता घटती जा रही है। ऐसे में किसान इस समय हरी खाद का प्रयोग करके न केवल अच्छा उत्पादन ले सकते हैं बल्कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। तो आप हरी खाद के लिए कौन कौन सी हरी खाद वाली फसलों की बुआई करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रघुवर साहू से। हरी खाद उसे कहते हैं जो हमारी भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने में और जैविक पदार्थों को सहायक होती है, उसको हरी खाद कहते हैं। हरी खाद मुख्यतः जो दो नकदी फसलें होती हैं उनके बीच में ली जाती है। तो हरी खाद मुख्यतः दलहनी फसल ही होती हैं। तो दलहनी फसलों का अगर हम बात करें तो सनई हो गई, ढैंचा हो गया, मूंग हो गया, उर्द, ये सब जो फसलें होती हैं वो हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती हैं। और हरी खाद जैसे हमारा मूंग, उर्द या लोबिया जो भी हमारी फसल होती है, ये क्या करता है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है उसको अपने फोटोसिंथेसिस या प्रकाश पत्तियों के माध्यम से वो जड़ के द्वारा मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिलाकर और नाइट्रोजन की मात्रा को हमारी मिट्टी में बढ़ाता है। तो आगे जो आने वाली लगाने वाली फसल होती है उस फसल में हम नाइट्रोजन की मात्रा को कम देते हैं या वायुमंडल में जो हमारा नाइट्रोजन 79% है उसकी से लेकर और हमारी मिट्टी में उसकी पूर्ति करता है। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई और मूंग की बुवाई खेत की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से जून तक कर सकते हैं, जिसमें 45 से 55 दिन बाद मानसून आने पर इसकी आसानी से पलटाई की जा सके। हरी खाद के लिए इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्र में की जा सकती है। खेत के एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ तक इसकी प्रजातियों तो इसके लिए हिसार ढैंचा 1, हिसार ढैंचा 2, पंत ढैंचा 1 और पंत ढैंचा 2, सनई उन्नत प्रजातियों में K12 और SJ 67.42 तथा मूंग की उन्नत किस्में SML 67 आदि प्रजातियों का चयन कर बुवाई के लिए ढैंचा बीज 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सनई का बीज 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम मूंग की बात करते हैं तो इसके लगाने की विधि क्या होती है। लगाने की विधि हम छिटकवा विधि से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद जीरो टिलेज मशीन से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान अगर छिटकवा विधि से इसकी बुआई का करना चाहते हैं तो आप 2 बार जो है कल्टीवेटर से जुताई करके और उसके बाद 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आप मूंग की बुआई कर सकते हैं। से बीज अधिक लगती है और जो जीरो टिलेज विधि होती है इसमें जो समानांतर गहराई होती है, समानांतर इसका पौध विन्यास रहता है जिसके कारण बीज दर कम लगता है और 100% बीज का जर्मिनेशन होता है जिससे बीज दर कम लगता है। छिटकवा विधि में क्या होता है, वो जो बीज ऊपर चला जाता है उसको चिड़ियाँ चुन लेती हैं या फिर वो अंकुरित नहीं होता है, इसीलिए छिटकवा विधि में बीज की मात्रा ज्यादा लगती है। तक पलटाई की बात है तो किसान के रुपाई का समय आता है, उससे लगभग 1 सप्ताह पहले आप पलटाई कर सकते हैं। पलटाई करते समय आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना होगा कि आप हैरो या रोटावेटर जिससे कि पूरी तरह कर खेत में मिल जाए। इससे 86 से लगभग 106 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की होती है, जिससे यूरिया की 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जीवांश पदार्थ भी प्राप्त होता है। तो जब हम पाटा लगाते हैं या पलेवा करते हैं, पानी के साथ उसको जुताई कर देते हैं, उसमें 1 हफ्ते तक समय जाए, गल जाए। उससे क्या होता है, उससे वो जो सड़ता है, गलता है, तो उसमें जितने भी पोषक
हैं हमारे हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया और भी सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो उन पौधों में जो रहता है वो हमारी मिट्टी में मिल जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारा बल्क डेंसिटी होता है वो मिट्टी कम होती है और या जो मृदा हवा होती है वो मिल जाती है, जिससे हमारे पौधे की बढ़वार के लिए बहुत सहायक होता है।